अगर आप किसी न्यू कंट्री में माइग्रेट हो रहे हैं एज अ न्यू इमिग्रेंट, तो आई एम श्योर आपके दिमाग में काफी सारे सवाल होते हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। जैसे कि आपको किस एरिया में घर रेंट पे रहना लेना होगा, आप किस एरिया के स्कूल्स अच्छे हैं। इन सभी सवालों के बीच में एक और सवाल होता है कि उस कंट्री में हमें ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिलेगा, हमें इंडिया से क्या क्या चीजें कैरी करनी है, फिर उसके बाद हमें उस कंट्री में जाके क्या कोई टेस्ट देना है, कोई एग्जाम में अपियर होना है। तो इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें कवर करूँगा इन डिटेल। तो आप अगर कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं एंड आपको ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में जानना है, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। इसमें मैं सारी चीज़ें के बारे में बात करूंगा जो आपको इंडिया से लेकर आनी है, एंड देन फिर आपको यहाँ पे आके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको कहाँ जाके क्या चीजें करनी होंगी एंड कैसे करनी होंगी, उन सब के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो पहले हम बात करते हैं कि हमें इंडिया से क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं। तो पहली चीज जो आपको इंडिया से कैरी करनी है वो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। एंड मेक श्योर करिए कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस चिप वाला हो, जिसमें चिप लगी होती है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस विदाउट चिप है, देन मोस्ट लाइकली कैनेडियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट वो लाइसेंस एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको क्यों ड्राइविंग लाइसेंस कैरी करना है, उसका रीजन है क्योंकि इन दिस कंट्री इन कनाडा आपको अपनी ड्राइविंग हिस्ट्री अगर ऐड करवानी है, बिकॉज ऑब्वियसली एज अ न्यू इमिग्रेंट आप इस कंट्री में आ रहे हैं, तो आपके पास कोई प्रीवियस ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है इस कंट्री में, बट आप चाहते हैं कि आपके इंडिया का एक्सपीरियंस ऐड हो, तो उसके लिए यू हैव टू कैरी योर ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस डीएल। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कैरी करनी है इंडिया से, वो है डीएल एक्सट्रैक्ट। जी हाँ, डीएल एक्सट्रैक्ट ये एक डॉक्यूमेंट है जो इंडियन स्टेट आरटीओ इशू करता है। इसमें जो बेसिकली इसमें आपकी ड्राइविंग हिस्ट्री के बारे में एक रिपोर्ट होती है, जिसमें मेंशन होता है कि अगर आपके डीएल के अगेंस्ट अ, अ, कुछ भी अगर रिपोर्टेड है, लाइक एनी एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट, एनी चालान, एनीथिंग इज रिपोर्टेड, तो वो उस डीएल एक्सट्रैक्ट में पूरा मेंशन रहेगा। अगर देखा जाए तो आपका अगर इंडिया में ड्राइविंग डीएल इशू हुआ था से 2008, एंड आप वो डीएल यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं अलॉन्ग विथ योर डीएल एक्सट्रैक्ट, तो आपके टोटल 12 इयर्स ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपके रिकॉर्ड में ऐड हो जाएंगे जब आप यहाँ कनाडा में ड्राइव टेस्ट के लिए अपियर होंगे। So what I'll do, I'll show you how to apply a DL extract, and yeah, and then we'll talk about the other things। जाना है इस वेबसाइट में parivahan.gov.in। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। इन दिस वेबसाइट आपको जाना है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज। जब आप इस पेज पे जाएंगे तो ये आपको एक दूसरे एड्रेस वेबसाइट पे लेके जाएगा, जो है सारथी.परिवहन.gov। सो ये वेबसाइट एक्चुअली कनेक्ट करती है पूरे इंडिया के आरटीओ सर्विसेज से अक्रॉस ऑल स्टेट्स। तो आपका डीएल जहां से भी इशू हुआ है, जिस भी स्टेट से इशू हुआ है, आपको वो स्टेट में जाना है। फॉर दिस वीडियो मेरा डीएल इशू हुआ था महाराष्ट्र से, तो मैं इसलिए महाराष्ट्र को सेलेक्ट करता हूँ। Then this will take us to महाराष्ट्र आरटीओ। तो जैसा मैंने कहा कि हमें डीएल एक्सट्रैक्ट इशू करवाना है आरटीओ से, तो उसके लिए हमें जाना होगा यस, सर्विसेज ऑन डीएल, दिस वन। सो व्हेन यू क्लिक दिस सर्विसेज ऑन डीएल, यहाँ पे आपको सारी चीजें की लिस्ट सारी चीजों की डिटेल आ जाएगी कि ये यहाँ आप थ्रू दिस वेबसाइट आप कौन कौन सी सर्विसेज ले सकते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज आरटीओ प्रोवाइड कर रहा है।
तो इसमें ही अगर आप देखेंगे तो ये 11th नंबर पे सर्विसेज मेंशन है, डीएल एक्सट्रैक्ट। तो हमको डीएल एक्सट्रैक्ट की जरूरत है, तो विल कंटिन्यू। एंड देन हियर आपको अपनी डीएल की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। आप जब ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, देन अ पेज विल अपीयर, उसमें आपकी डीएल की सारी हिस्ट्री होगी। तो आपको ये पेज आरटीओ जाके वहां से इशू करवाना है, आपको रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी। कुछ कुछ स्टेट में उसकी फीस होती है, तो आपको फीस सबमिट करनी होगी। एंड देन यू हैव टू विजिट आरटीओ इन पर्सन। वहां जाके वो डॉक्यूमेंट इशू होगा, उस डॉक्यूमेंट में आरटीओ की सील लगेगी। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि डॉक्यूमेंट में सील होना जरूरी है। अगर डॉक्यूमेंट में सील नहीं है, गवर्नमेंट सील नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। तो प्लीज डू टेक केयर ऑफ दैट। तो अब हम बात करते हैं कनाडा के ड्राइविंग टेस्ट के बारे में। तो इन कनाडा, एक्चुअली पर्टिकुलरली इन दिस रीजन ओंटारियो, तो आप अगर ओंटारियो में आ रहे हैं, जीटीए ग्रेटर टोरंटो एरिया में, तो ये चीजें एप्लीकेबल है आपके लिए। हर प्रोविंस का अलग अलग रूल, अलग अलग सिस्टम है ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने का। तो हम ओंटारियो की अगर बात करें, तो यहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो ग्रेजुएशन बेस्ड ड्राइविंग लाइसेंस है। ग्रेजुएशन बेस्ड मींस आपका जो फर्स्ट लेवल ऑफ लाइसेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज G1 लाइसेंस। So G1 license, everyone has to appear for G1 license. अब G1 लाइसेंस में क्या होता है? G1 लाइसेंस में बेसिकली आपका एक टेस्ट होता है, एक सिटिंग एग्जाम होता है, जिसमें आपके पास कुछ 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको 80% मार्क्स सिक्योर करना है टू पास दैट एग्जाम। तो जो 20 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके रूल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, लाइक, एंड नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस आर साइन बेस्ड क्वेश्चन। तो मोस्टली यहाँ पे रोड साइंस होते हैं, तो उन रोड साइन का एक मीनिंग होता है। तो वो नेक्स्ट सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस आर प्योरली बेस्ड ऑन द दोज साइंस। तो आपको इंडिविजुअली इन दोनों में 80% स्कोर करना है टू क्लियर G1 एग्जाम। फर्स्ट आपके रूल बेस्ड क्वेश्चंस अपीयर होंगे, आपको उसी टाइम पता चल जाएगा व्हेन यू सबमिट योर आंसर्स फॉर दोस 20 क्वेश्चंस, आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं। आपने मान लो अगर आपने आपके एक में 80% आ गए, आपके दूसरे में लेस देन 80% आ गए, देन यू हैव टू रीअपियर फॉर द एग्जाम। आप सेम डे रीअपियर हो सकते हैं। इसके लिए आपको, ये टेस्ट को देने के लिए आपको कैनरा ड्राइव में जाना होता है। यहाँ के जो ड्राइविंग टेस्ट सेंटर्स हैं, वहां पे आपको जाना होता है। वहां पे आपको एग्जाम की बुकिंग करनी होती है कि आप G1 के लिए अपियर हो रहे हैं। एंड व्हेन यू आर डूइंग दिस बुकिंग, दैट टाइम यू हैव टू सबमिट योर डीएल एंड डीएल एक्सट्रैक्ट। तो आपके एग्जाम देने से पहले आपकी जो प्रोफाइल बनेगी, उस प्रोफाइल में आपके एक्सपीरियंस ऐड कर दिए जाएंगे। अगर आपका डीएल और डीएल एक्सट्रैक्ट एक्सेप्ट हो जाता है, फॉर सम रीजन अगर एक्सेप्ट नहीं होता है, देन आई मीन देन इट्स अ हार्ड लक। तो ये बात हुई G1 एग्जाम की। नाउ हम बात करें नेक्स्ट लेवल ऑफ लाइसेंस। तो जो नेक्स्ट लेवल ऑफ लाइसेंस है, दैट इज G2। सो G2 आप अपेयर हो सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग योर G1 एग्जाम। नाउ difference between G1 and G2 is, in case you pass G1, then you are eligible to drive in Canada. But the most important condition is कि आपका को पैसेंजर जो हो, विदाउट को पैसेंजर यू कैन नॉट ड्राइव। एंड एट द सेम टाइम जो आपका को पैसेंजर हो, वो फुल लाइसेंस ओनर हो, एंड दैट टू विथ मिनिमम ऑफ 4 years ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस।
कैनेडियन ड्राइविंग एक्सपीरियंस, नॉट इंटरनेशनल ड्राइविंग एक्सपीरियंस, कैनेडियन ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो जो एग्जाम होता है वो है G2। अब यहाँ पे कैच ये है कि आपका अगर इंडिया का एक्सपीरियंस काउंट हुआ है देन यू कैन स्किप G2। उसके बारे में बाद में बात करता हूँ। तो पहले हम बात करते हैं G2 में। तो G2 का टेस्ट आपको, इसके लिए भी आपको बुकिंग करनी होगी। यू हैव टू गो टू अ वेबसाइट कॉल्ड ड्राइव टेस्ट, जो यहाँ पे आपको दिख रही है। यहाँ पे यू कैन बुक अ रोड टेस्ट। व्हेन यू बुक अ रोड टेस्ट, आपको अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल देनी होगी। जो भी आपने जब G1 क्लियर किया है तो आपको एक लाइसेंस नंबर इशू हो जाएगा। उस लाइसेंस नंबर के बेसिस में यू कैन बुक योर G2 एग्जाम। Now, when you're booking your G2 exam, so date and time, everything you have to decide. Then you pay the fees and then you go for your G2 exam. Now, G2 exam का जो टेस्ट होता है ये ऑन रोड टेस्ट होता है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपकी इवेल्युएट की जाती हैं। आपको यहाँ के रूल्स, साइंस, ड्राइविंग पैटर्न, आपका कितना सही है, कितना सेफ है फॉर पब्लिक, तो उसके बेसिस पे आपको ये लाइसेंस इशू होता है। वंस यू क्लियर योर G2 एग्जाम, then only you can appear for G exam. But the thing is, आपको, अगर आपका इंडियन हिस्ट्री, ड्राइविंग हिस्ट्री आपकी अगर एक्सेप्ट नहीं हुई है, देन आप G2 में, G2 एग्जाम फॉर एटलीस्ट फॉर अ ईयर आप G2 एग्जाम में अपियर नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि फॉर G2 एग्जाम पर्सन शुड हैव एटलीस्ट अ 1 year ओल्ड ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसीलिए आपका इंडिया का DL एंड DL एक्सट्रैक्ट आपके काम आता है जब आप यहाँ पे G2 एग्जाम के लिए अपियर होते हैं। तो वो अगर आपका एक्सेप्ट हुआ है तो आप G2 ऑन द, आई मीन वेरी नेक्स्ट डे यू कैन बुक योर G2 एग्जाम। अदरवाइज इट विल टेक टाइम, यू विल हैव टू वेट फॉर एन ईयर। फिर आप अगर इस वेबसाइट में जाएंगे देन यू विल गेट टू नो ऑल द डिटेल्स, ड्राइविंग लाइसेंस, कार्स इन कनाडा। तो जैसा आई वाज टेलिंग यू, 3 level of graduation: G1, G2, G. G is full license. Only difference between G2 and G is that there is certain amount of alcohol consumption allowed with G. Obviously, it's not recommended anywhere, but just in case, uh, जो डिफरेंस है G2 और G में, G2 में there should be zero alcohol in your body when you are driving the car. With G, there is a permissible limit जो कि again advisable नहीं है when you are driving under influence. It's not advisable thing to do. So this website will give you all the details. uh, आपको एक हैंडबुक होती है, जिस हैंडबुक के थ्रू यू विल कम टू नो ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आपके जीवन एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथ ही साथ एक ऐप होता है, इस ऐप का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल डाल दूंगा। इस ऐप का नाम है G1 Genius। सो ये ऐप आप डाउनलोड करिए एंड इस ऐप में यू कैन प्रैक्टिस n नंबर ऑफ टाइम्स G1 टेस्ट की आप प्रिपरेशन करिए एंड देन when you feel comfortable you go for the exam। फिर हाँ, एक और चीज, जो DL एक्सट्रैक्ट अगर आपका एक्सेप्ट होता है तो आपके पास एक चॉइस होती है। व्हेन यू आर बुकिंग अ रोड टेस्ट, आप डिसाइड कर सकते हो कि आप G2 बुक करना चाह रहे हो या G बुक करना चाह रहे हो। इट मीन्स यू कैन स्किप G2। आपकी अगर मोर देन 1 year की हिस्ट्री ऐड हुई है, इट मीन्स अगर आपका DL 2018 में इशू हुआ था, अगर मैं आज के डेट की बात करूं, देन you will be eligible for G directly. You can skip G2. तो मेरे केस में मैंने G2 skip किया था। I didn't appear for G2. I came here in July. Then in August, I booked my G1 test. And then I think मैंने कुछ
7 और 8 लेसन लिए होंगे। या दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। आप लेसन लेना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली यहाँ पे हम राइट हैंड साइड ऑफ द रोड ड्राइव कर रहे हैं। इन इंडिया हम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड ड्राइव करते हैं, तो थोड़ा सा एक चेंज होता है, थोड़ा सा एक दिमाग को सेटल होने में टाइम लगता है। इसलिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। फिर यस, अराउंड सितंबर मंथ आई क्लियर्ड माई जी, एंड yeah, so since then I'm driving here in Canada. It's been almost more than 2 years. Uh, Last but not least, जब आप इंडिया से यहाँ पे आ रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, देन इफ पॉसिबल आपका जितना भी आप अगर इंडिया में ड्राइविंग करते थे एंड आपने वहाँ पे इंश्योरेंस ले रखा था, तो आपके पास एटलीस्ट 6 years इंश्योरेंस हिस्ट्री भी कैरी करिए। बाय इंश्योरेंस हिस्ट्री आई मीन टू से नो क्लेम सर्टिफिकेट। सो आपका अगर कोई भी क्लेम नहीं रहा है पिछले 6 सालों में इंडिया में, देन आप अपनी इंश्योरेंस प्रोवाइडर से वो सर्टिफिकेट इशू करवाइए। वो सर्टिफिकेट अपने साथ कैरी करिए। वो सर्टिफिकेट आपका काफी हेल्प करेगा यहाँ पे ऑटो इंश्योरेंस की बार्गेनिंग में। इन कैनेडा auto insurance is expensive like anything. It's expensive like hell. आपकी जितनी कार की मंथली मॉर्गेज नहीं होगी, उससे ज्यादा आपकी मंथली ऑटो इंश्योरेंस होगा। होपफुली ये वीडियो से आपको काफी चीजें पता चली होंगी। अगर फिर भी आपके कुछ सवाल हैं, कुछ और चीजें आप अगर जानना चाहते हैं, तो कमेंट करिए। I'll reply to your comment. And last but not least, if you haven't subscribed the channel, please subscribe, like the video, share the video. Thank you, everyone.